नमस्कार। आज के वीडियो में हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास विषय पर बात करेंगे। बच्चों, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को समझने के लिए हिंदी कहानी के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। ये 3 भाग हैं। प्रारंभिक काल, जो कि 1819 से 1910 तक माना जाता है। दूसरा है विकास काल, 1911 से 1946 तक का समय। और तीसरे काल में हम स्वतंत्रता के बाद का काल या उत्कर्ष काल को रख सकते हैं, जो 1947 से अब तक का माना जाता है। कल के वीडियो में हमने प्रारंभिक काल में हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ, उसका स्वरूप कैसा था, इस विषय पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 1911 के बाद की कहानियों को विस्तार से समझेंगे। सन 1911 में प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम इंदु में प्रकाशित हुई। साथ ही हास्य रस के लेखक जी.पी. श्रीवास्तव की कहानी पिकनिक भी। इसी सन में गुलेरी जी की सुखमय जीवन भी प्रकाशित हुई। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये सभी कहानियाँ आधुनिक कहानी के विकास क्रम को एक नई दिशा प्रदान करती है। इन कहानियों की विषय वस्तु असाधारण, आदर्शवादी और अतिरंजित घटनाओं से हटकर प्रतिदिन की साधारण घटनाओं और सामान्य जीवन से जुड़ने लगती है तथा जीवन के इन्हीं यथार्थपरक अति सामान्य प्रसंगों से ही गंभीर एवं अंतर्निहित भाव विचारों को प्रभावित करने की क्षमता का विकास होने लगता है। इस युग में सरस्वती, इंदु, सुधा, माधुरी, चांद, अभ्युदय आदि विविध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जिनमें कहानी विधा के प्रकाशन को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस युग के कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जी.पी. श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद प्रदेश, वृंदावन लाल वर्मा, राधिका रमन सिंह, सुदर्शन, निराला, राधा कृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, उग्र, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय एवं अमृतलाल नागर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस विकास काल के प्रथम उल्लेखनीय कहानीकार गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी: सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इन 3 कहानियों के बल पर ही गुलेरी जी ने हिंदी कहानी साहित्य के इतिहास में अपना प्रमुख स्थान बनाया था। उसने कहा था कहानी में चरित्र चित्रण, व्यंजना शक्ति, भाषा और शिल्प योजना का मणि कांचन जैसा मनोहारी सामंजस्य हुआ, जिससे कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी बनी। विकास युग के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने कहानी कला को एक विशेष भंगिमा और गति प्रदान की। इनकी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, बिसाती, इंद्रजाल, मधुआ, पुरस्कार और स्वर्ग के खंडर आदि कहानियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। प्रसाद की कहानियों में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ का सहज सामंजस्य मिलता है। प्रसाद जी ने सामाजिक कहानियाँ भी लिखी हैं, किंतु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इनकी ऐतिहासिक कहानियों ने ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है।
सन 1916 हिंदी कहानी साहित्य में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी वर्ष हिंदी कहानी साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रवेश हुआ। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं, आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होंगी। मुंशी प्रेमचंद के आगमन से आधुनिक हिंदी कहानी को व्यापक प्रवेश और नया मोड़ मिला। अपनी कहानियों में उन्होंने पारिवारिक जीवन के मार्मिक प्रसंगों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश को गहनता और मर्म स्पर्शिता के साथ पहली बार अभिव्यक्त किया। भारत की आत्मा इनकी कहानियों में उजागर हो उठी। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे। आपकी प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, नशा, ईदगाह, पूस की रात, कफन आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद युग के दूसरे कहानीकारों में सुदर्शन प्रमुख हैं। सुदर्शन की कहानियां भी प्रेमचंद के समान ही घटना प्रधान, वर्णनात्मक, सहज धारायुक्त, मुहावरेदार भाषा में लिखित हैं। साधारण कोटि के मजदूर, किसान आदि पात्र तथा शहरी मध्य वर्ग के पात्र आपकी कहानियों में स्थान पाते हैं। सुदर्शन की अनेक कहानियां लोकप्रिय हुई हैं, जैसे हार की जीत, एल्बम, आशीर्वाद, न्याय मंत्री, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, संसार की सबसे बड़ी कहानी, राजपुतानी का प्रायश्चित आदि। पनघट, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा सुदर्शन के कहानी संग्रह हैं। सुदर्शन की भांति ही विशंभरनाथ शर्मा कौशिक भी लेखन में आदर्श और यथार्थ का समन्वय दिखाते हैं अपनी कहानियों में। इनकी कहानियां भी घटना प्रधान और वर्णनात्मक होती हैं। मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म व्यंजना इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, कृतज्ञता आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। मणिमाला, चित्रशाला, कल्लोल, कला मंदिर आदि नामों से इनकी कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। प्रेमचंद, कौशिक और सुदर्शन, बच्चों ये तीनों ही हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी कहलाते हैं। प्रेमचंद के समान ही कथा, शिल्प और तथ्य लेकर लिखने वाले कहानीकारों में कुछ और लेखक भी उल्लेखनीय हैं। उनमें हैं वृंदावन लाल वर्मा, जिन्होंने शरणागत, कटा फटा झंडा आदि कहानियों से प्रसिद्धि पाई। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनकी प्रमुख कहानियां हैं दुखवा मैं कासे कहूँ, सिंहगढ़ विजय आदि। ज्वालादत्त शर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, सिया राम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी की मिठाई वाला, निंदिया लागी, ट्रेन पर, हार जीत आदि प्रमुख कहानियां हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, जहूर बख्श, उषा देवी मित्रा आदि अनेक अन्य कहानीकारों की रचनाएं भी इस युग में प्रसिद्ध हुई थीं। इसी समय में जयशंकर प्रसाद की कहानियां भी प्रकाशित हुई। प्रसाद का व्यक्तित्व मूलतः कवि का व्यक्तित्व था। काव्य के क्षेत्र में छायावादी रोमांटिक प्रवृत्ति के वे प्रवर्तक रहे हैं। उनकी कहानियों में भी रोमांटिक भावनात्मकता दिखाई देती है। प्रसाद की कहानियों में स्त्री पुरुष प्रेम के विभिन्न पहलुओं का काव्यात्मक चित्रण है,
जो पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ता है। इनकी कई कहानियाँ साहित्य का अमर अंग बन गई हैं। इनमें कई ऐतिहासिक, कल्पना प्रधान तथा वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानियाँ भी हैं। पुरस्कार, आकाशद्वीप, आंधी, चूड़ीवाली, मधुआ, ममता, बिसाती आदि कहानियाँ इनकी प्रख्यात हैं। आंधी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया, ये 5 कहानी संग्रह में आपकी कहानियाँ संकलित हैं। प्रसाद के समान प्रवृत्ति को लेकर चलने वाले कहानी लेखकों में राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद प्रदेश, विनोद शंकर व्यास आदि भी प्रमुख हैं। बच्चों, इस समय के एक लोकप्रिय कहानीकार पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। अपने समय की राजनीति और समाजगत विकृतियों को इन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया था। इन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध चल रहे क्रांतिकारी संघर्ष को लेकर कुछ कहानियाँ लिखी हैं। उसकी माँ इस कोटि की प्रभावशाली कहानी है। इनकी भाषा में विलक्षण व्यंग्यात्मकता, तीखापन और कौतूहलवर्धकता देखी जा सकती है। दोजक की आग, इंद्रधनुष आदि इनके कहानी संग्रह हैं। अपने समय में इन्हें अपनी कृतियों के कारण कुछ बड़े विद्वानों का विरोध भी सहना पड़ा था।